हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको फाइल से इंटरेक्शन की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अब फाइल का रोल क्या है, किस तरीके से फाइल में हम डेटा को मेंटेन करते हैं या क्यों फाइल हैंडलिंग ज़रूरी है, ये क्लैरिटी पहले आपको डेवलप करना समझना ज़रूरी है। अब दोस्तों एक बात हमने सभी ने समझी है कि पाइथन प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी हैंडल करती थी। डिफरेंट क्लासेस दी हुई थी इंटरनली। आप जब डेटा असाइन करते हो तो उस डेटा के बेसिस पर पाइथन डिसाइड करती है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बुलियन है। अकॉर्डिंगली डेटा के आधार पर पाइथन इंटरनली उसके लिए स्टोरेज प्लान करती है। आपको हमको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। बाद में हमने कई कंटेनर्स की बात की, यहाँ पर लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट, नॉर्मल स्ट्रिंग, अरेज, इनको भी समझा हमने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस की होगी कि जैसे मैं पाइथन प्रोग्राम टर्मिनेट करता हूँ, इनमें से किसी भी टाइप से स्टोर हुआ डेटा प्रोग्राम से फिनिश हो जाता है, डिलीट हो जाता है। मतलब जैसे मेरा डेटा, मेरा प्रोग्राम चूँकि प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेस हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग मेमोरी क्रिएट होगी, स्टैक में, हीप में। जब इन कंटेनर्स में डेटा स्टोर होता है तो हम ये नोटिस करते हैं कि प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। क्लियर, डेटा मिलता नहीं बाद में आपको। नेक्स्ट टाइम फिर से इनपुट दो। अगर ये जितने तरीके हैं, चाहे वो डिक्शनरी हो, ट्यूपल हो, सेट हो, लिस्ट हो, अरेज हो, इन सारे कंटेनर में हर बार जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो फिर से आपको डेटा एंटर करना पड़ता है प्रोसेसिंग के लिए। इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं फाइल हैंडलिंग में। फाइल एकमात्र ऐसा डेटा टाइप है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। इसका मतलब है कि फाइल प्राइमरी मेमोरी में नहीं होगी। अरे प्राइमरी मेमोरी तो वोलेटाइल है। आप जब स्विच ऑन करोगे, मशीन ऑन करोगे तो ही डेटा स्टोर कर पाते हो आप। एक बार प्रोग्राम से बाहर हुए, मशीन से बाहर हुए आप, सब डेटा आपका लॉस है। जबकि फाइल जो टर्म है उसका मीनिंग क्या हो गया, हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि कैसे मैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करता हूँ। हालांकि डेटा स्टोरेज के लिए तो हम डेटाबेस भी पढ़ेंगे फ्यूचर में। ओरेकल, माई एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल से भी डेटा मैनेजमेंट पॉसिबल है। रूटीन पाइथन तो बहुत ज़्यादा डील करती है एडवांस एक्सेल्स की टर्म में। तो ऐसे कई डिफरेंट अलग अलग डेटा कंटेनर्स होंगे, क्लियर, डेटा टाइप होंगे, डेटाबेस होंगे जिनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन उन ह्यूज डेटाबेस के बजाय उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आपको कई बार रिलेट करना पड़ता है, डेटाबेस को इंटीग्रिटी मेंटेन करना पड़ती है। अगर डेटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में दुनिया के किसी कंटेनर में स्टोर करना है, बिना कोई बहुत ज़्यादा उसमें कंस्टेंट अप्लाई करे बिना, बहुत कुछ मैथमेटिक्स करे बिना, सबसे आसान अप्रोच होती है फाइल। फाइल में डेटा स्टोर करना तो फ्लैट फाइल्स, सिंपली डेटा को रीड करो, राइट करो, कॉपी कर लो, सारे काम बड़े आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग फाइल हैंडलिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आना भी ज़रूरी है। कई बार बड़े डेटाबेस से आप डेटा उठा रहे हो और कुछ आपको बीच में इन बिटवीन कुछ प्रोसेस करना है, तो कई तरह के कंटेनर्स को इंक्लूडिंग फाइल्स हम लोग इन बिटवीन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। इसके बिना हमारी लर्निंग, हमारी जो कोडिंग जर्नी हो कहीं ना कहीं अधूरी होती है। चाहे हम C++ में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, C# में हो, किसी भी लैंग्वेज में काम करो, फाइल हैंडलिंग एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है और ऑलमोस्ट उसके काम करने का तरीका फिक्स है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। उसमें सबसे आसान अप्रोच किसकी, पाइथन की है। देखो पाइथन कितना आसान बना देती है। क्लियर, क्या होता है देखते जाते हैं। तो डेटा को हमें परमानेंटली स्टोर करने की नीड होती है इन द सेकेंडरी मेमोरी, इन द हार्ड डिस्क। ये पॉइंट हमको क्लियर है। फाइल हमको प्रोवाइड करती है डेटा को परमानेंट स्टोर करने की कैपेसिटी। मतलब फाइल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ देन वी कैन स्टोर अवर डेटा परमानेंटली। क्लियर, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा। अब पाइथन प्रोवाइड्स इनबिल्ट फंक्शन फॉर क्रिएटिंग, राइटिंग एंड रीडिंग फाइल्स। मतलब पाइथन में सब कुछ स्टैंडर्ड है, इनबिल्ट है। क्लियर, मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, नो नीड फॉर इम्पोर्टिंग एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरी। नॉर्मली कई बार हम C++ में फील करते हैं कि आप पर्टिकुलर हेडर फाइल को इंक्लूड करो। जावा में जब फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो स्पेशली
जब डेटा स्टोर करने की बात होती है IO पैकेज में जाते हैं हम लोग वहाँ पर। पाइथन के साथ में बड़ा आराम है, बिल्कुल इजी गोइंग अप्रोच है। सारे जो इम्पोर्टेंट काम है, क्रिएटिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्लोजिंग, सारे काम पाइथन डायरेक्ट सपोर्ट करती है विदाउट इंक्लूडिंग एनी लाइब्रेरी, एनी मॉड्यूल। सबसे बड़ी बात जो आपके हमारे काम की है, ये सब चीज़ें क्या कर देगी, इतना आसान बना देगी कि मुझे एडिशनल जो एफर्ट्स करना उसकी नीड ही नहीं है। आप देखोगे पाइथन फाइल इतनी आसान है कि 2 या 3 मतलब मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा आपने इनऑल सारे टॉपिक को दे दिया तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि पाइथन में आप फाइल हैंडल कर सकते हो। तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है, चूँकि पाइथन का खुद का स्ट्रक्चर जो सपोर्ट है वो बड़ा स्ट्रांग है। ये देखा हमने, इनबिल्ट फंक्शन है सारे, उनको हम लोग यूज़ करेंगे। अब नॉर्मली जब हम फाइल बनाएंगे पाइथन में तो 2 मोड होती है, बाय डिफ़ॉल्ट तो टेक्स्ट मोड है। अगर हम कोई मोड डिफाइन नहीं करते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज ए टेक्स्ट मोड। और हम चाहें तो क्या दे सकते हैं, बाइनरी मोड, इमेज, मूवी, सॉन्ग, इसको अगर कहीं कॉपी करना हो, कहीं शिफ्ट करना हो तो पाइथन फाइल में हम बाइनरी मोड में भी डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो जहाँ सेंसिटिव डेटा की बात होती है वहाँ हम यूज़ करते हैं बाइनरी मोड। खासकर इमेज स्टोर करना हो, इमेज रीड राइट करना हो, क्लियर, सॉन्ग, वीडियो, जहाँ भी आपको लगता है कि डेटा सेंसिटिव, वहाँ पर बाइनरी मोड। और रूटीन टेक्स्ट मोड का मतलब तो क्लियर ही है, नॉर्मल जो हमारे अल्फान्यूमेरिक जो कोड्स हैं, टेक्स्ट है, उनको अगर मेंटेन करते हैं यूनिकोड स्टैंडर्ड को, आस्की स्टैंडर्ड को, तो वो टेक्स्ट मोड है हमारे काम करने का यहाँ पर। अब फाइल में जब भी ऑपरेशन करते हैं हम लोग, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर लैंग्वेज का ये बेसिक स्टैंडर्ड है। फाइल ओपन करना, रीडिंग या राइटिंग करना डेटा के अंदर और क्लोज करना, ये सिंपल सा थॉट है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ क्लैरिटी डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी एक फाइल है, मैंने बोल दिया test1.txt, test1.txt फाइल बना दी हमने। इसमें हमने कुछ, अगर मैं चाहता हूँ नाम रखना है, और ये मेरे पास इन बिटवीन कौन है, ये मेरी .py फाइल है, पाइथन फाइल। अरे पाइथन का प्रोग्राम से मैं चाह रहा हूँ कि इसमें डेटा राइट भी कर पाऊँ और इसी से डेटा रीड भी कर पाऊँ, तो हम राइटिंग कर पाएँ इस डेटा के साथ में और रीडिंग कर पाएँ फाइल में अगर डेटा हो यहाँ पर। तो ये पाइथन प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि मेरे पास कीबोर्ड हो, कीबोर्ड से अगर डेटा ला रहे हो तो इसको बोलते हैं कंसोल। ये समझना जरूरी बात है, ये कंसोल इनपुट, कंसोल इनपुट से मैं डेटा उठा के फाइल में ले आऊँगा यहाँ पर, क्लियर है केस। और इससे मैं जाके क्या बोल दूँ, फाइल आउटपुट, इससे डेटा कहाँ जाके रखा जाएगा, फाइल में। मतलब कीबोर्ड से वैल्यू लो, पाइथन प्रोग्राम में लाओ, पाइथन प्रोग्राम से डेटा ले जाके रख दो फाइल में। ये एक तरीका हो गया, जब कीबोर्ड से कंटिन्यू डेटा ले रहे हो, आप रीड कर रहे हो, और पाइथन प्रोग्राम से सीधे कहाँ राइट कर रहे हो, फाइल में। तो ये कंसोल इनपुट फाइल आउटपुट ऑपरेशन हो गया। एक तरीका हो सकता है कि मैं फाइल से डेटा इनपुट ले रहा हूँ, वी आर रीडिंग, क्लियर, फाइल्स, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। तो फाइल से डेटा इनपुट ले रहा हूँ, प्रोग्राम में आ गया, और प्रोग्राम से इस डेटा को जाके मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दूँ। तो जब मॉनिटर पे डिस्प्ले करूँगा, दिस इज व्हाट कंसोल आउटपुट। ये बेसिक थीम है दुनिया की सारी लैंग्वेज में। अगर मैं कंसोल अगर एक तरफ यूज़ कर रहा हूँ, सेकेंड एंड पे मेरे पास फाइल है, तो कंसेप्ट क्या हो गया, फर्स्ट कंसोल इनपुट पाइथन प्रोग्राम में आ गए, पाइथन प्रोग्राम विल राइट डेटा इनटू फाइल, क्लियर। ये फाइल आउटपुट ऑपरेशन हो गया। अगर बोला जाए कि फाइल से डेटा रीड करो, सो टेक्स्ट फाइल से फाइल इनपुट हमने यूज़ करा रीडिंग के लिए, और डेटा राइट का कर दिया मॉनिटर पे। तीसरा तरीका होगा कि मुझे कंसोल से इंटरेक्ट नहीं करना है, फाइल से डेटा रीड करो, फाइल में जाके राइट करो। तो ये तो test1.txt है, हो सकता है test2.txt भी हो। तो यहाँ से मैं डेटा रीड करूँ और यहाँ जाके राइट कर दूँ, फाइल इनपुट फाइल आउटपुट, ये पॉसिबल है। फाइल कॉपी का प्रोग्राम बनाना हो
तो एक फाइल से डेटा उठा के दूसरी फाइल में रख दो जाके। ये बेसिक चीज़ है, बिल्कुल सिंपल। अगर हम फाइल को लेके कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी क्लैरिटी चाहते हैं, तो कंसोल इनपुट तो आप डेली यूज़ कर ही रहे हो इतने समय से, अलग अलग टाइप का डेटा मेंटेन करना हो, इसको उठा के फाइल में राइट कर दो, फाइल से रीड करो, मॉनिटर पे प्रिंट कर दो। ये पहला तरीका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल अप्रोच। सेकेंड अप्रोच हो सकती है कि आप फाइल से डेटा रीड करो, किसी अदर फाइल में राइट कर दो। अब ऐसा कुछ भी ऑपरेशन होगा तो उसका सिंपल सा रूल क्या बोलता है, सबसे पहले फाइल को ओपन करो, ओपन इन द अप्रोप्रिएट मोड, अप्रोप्रिएट पर्पज़। किस काम के लिए फाइल आप ओपन करना चाह रहे हो ये डिसाइड कर लो। आपको राइटिंग करना है, रीडिंग करना है, अपेंड करना है, टेक्स्ट फाइल है कि बाइनरी फाइल है, ये सब डिसाइड कर लो फाइल को ओपन करते समय आप। फिर रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन जिस काम के लिए आपने फाइल ओपन की है वो परफॉर्म कर लो। दैट इज़ अवर सेकेंड टास्क। इन द थर्ड इम्पॉर्टेंट टास्क, क्लोजिंग फाइल। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कई बार क्लोजिंग ऑपरेशन अगर हम स्ट्रीम का फाइल का नहीं करते हैं तो कंटेनर प्रॉपरली हमारा डेटा फ्लश नहीं करता, प्रॉपर शो नहीं करता है। तो क्लोजिंग की प्रैक्टिस भी हम लोग प्रॉपर डेवलप करें, सब कुछ स्मूथ होगा, हमारा ऑपरेशन जो है वो फाइल के साथ काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। अब रीडिंग राइटिंग तो अपन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे ओपन और क्लोजिंग कैसे अलाउ करती है पाइथन। तो आप देखो दोस्तों, अगर फाइल को मुझे ओपन करना है तो पाइथन ने एक ओपन नाम की मेथड प्रोवाइड करी है, क्लियर, जिसमें फाइल एक्सेस मोड एज ए पैरामीटर में पास करता हूँ, जो डिसाइड करता है कि फाइल किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ओपन होगी। क्लियर, आपने अगर कोई लैंग्वेज पहले पढ़ी हुई है तो ये कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है। इवन सी भी पढ़ी होगी तो सी से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती है पाइथन के साथ में। फाइल हैंडलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा मैच होगी, चीज़ें आसान है। ओपन नाम का फंक्शन है, डायरेक्ट कॉल करना है, इनबिल्ट फंक्शन है, कुछ भी डॉट स्ट्रीम लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट कोई नीड नहीं है, सीधे ओपन फंक्शन कॉल किया, नाम दे दिया फाइल का डबल कोट्स के अंदर, और डबल कोट्स के अंदर मोड दे दिया किस पर्पस के लिए मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, रीडिंग राइटिंग दोनों करना है, प्लस लगा देंगे, समझेंगे सारी बातों को अपन। तो फाइल नेम डिफाइन कर देगा, नेम ऑफ द फाइल, क्लियर, जिसके लिए फाइल ऑब्जेक्ट उसको ओपन करेगा, क्लियर, फाइल ऑब्जेक्ट को ये पॉइंटर उस पर्टिकुलर फाइल को पॉइंट करेगा आफ्टर ओपनिंग। अगर फाइल प्रॉपर ओपन होगी देन फाइल पॉइंटर विल पॉइंट टू द फर्स्ट बाइट, चाहे वो रीडिंग राइटिंग कोई पर्पस हो, पहली बाइट पर वो पॉइंटर पॉइंट करेगा। इंटरनली इट इज़ ए पॉइंटर। हम लोग बेटर तरीका क्या होगा, पॉइंटर होगा ना तो आपको क्लैरिटी होगी कि वो पॉइंट करेगा किसी लोकेशन पे, और बेस्ड ऑन दैट पॉइंटर पोजीशन वी रीड एंड राइट अवर डेटा। आगे हम जाके इसको नेविगेट करने की बात भी करेंगे थोड़ा सा मैच्योरिटी गेन करने के बाद। तो आपको ये समझ में आना चाहिए फाइल ऑब्जेक्ट मतलब टेक्निकली है फाइल पॉइंटर, क्लियर, जिसके बेस पर हम हैंडल करते हैं चीज़ों को। एक वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी जो आपको मेंटेन करना है प्रोग्रामिंग में। तो फाइल का नाम देना जरूरी है जो बताएगा कि उस नाम से फाइल नई क्रिएट होगी या एग्जिस्टिंग फाइल होगी। बेस्ड ऑन मोड, मोड के बेसिस पर डिसाइड करेंगे अपन। और मोड डिफाइन करता है पर्पस, कि किस पर्पस के लिए फाइल ओपन कर रहे हो, रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग, किस पर्पस के लिए आप फाइल ओपन कर रहे हो, ये क्लैरिटी आपके मोड में आएगी। रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, इस तरह के मोड होंगे हमारे पास काम करने के लिए, क्लियर। ये आपको रिटर्न करती है फाइल ऑब्जेक्ट, जैसे फाइल एक्चुअल में क्रिएट हुई और इस फाइल का एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो गया। मतलब बेसिकली देयर इज़ वन पॉइंटर विच विल पॉइंट टू दिस रेफरेंस दिस ऑब्जेक्ट। जैसे बाकी ऑब्जेक्ट में रेफरेंस होता है कि नहीं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। फाइल ऑब्जेक्ट का एक भी रेफरेंस अगर अलाइव है तो ऑब्जेक्ट एक्टिव रहेगा, क्लियर, उसको मेंटेन कर पाएंगे अपन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में। ये हमारी ओपन फंक्शन का रोल है। इसके बाद सिंपल फंक्शन है क्लोज। क्लोज मेथड क्लोजेज द ओपन फाइल। वी मस्ट ऑलवेज क्लोज अवर फाइल, अदरवाइज इन सम केसेस ड्यू टू बफरिंग चेंजेस मेड टू फाइल विल नॉट शो। मतलब जो मैंने थोड़े पहले बात बोली थी कि क्लोजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं फाइल क्लोज कर रहा हूँ या क्लोज नहीं करता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि कोई रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन का इम्पैक्ट आप शो नहीं कर पाओ, देख नहीं कर पाओ, क्योंकि इंटरनली बफर मेंटेन करती है ऑपरेशन को स्मूथ वे में
डिफाइन करने के लिए। पता लगा क्लोजिंग नहीं करी तो बफर फ्लश ही नहीं कर पाएगा चीज़ों को, तो बफर से मुझे डेटा को शिफ्ट करना पड़ता है। कई बार क्लोजिंग से ये चीज़ कनेक्टेड होती है, तो हमें एक रेगुलर प्रैक्टिस डेवलप करने की, मुझे फाइल को हमेशा प्रॉपरली क्लोज करना है। ये सिंटेक्स है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। जितनी फाइल ओपन करेंगे उतने क्लोज फंक्शन लिखना है आफ्टर रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन। तो एक एग्जांपल यहाँ पर लिख लिया हमने, ओपन फाइल दे दी temp1.txt test1.txt रीड मोड। हालांकि ये डिफ़ॉल्ट मोड कहलाता है, ये ध्यान रखना है कि ये डिफ़ॉल्ट मोड है। क्लियर? तो ये ओपन हो गया। ओपन आने के बाद चेक कर लिया, अगर ये वैल्यू ट्रू है, फाइल ऑब्जेक्ट को एक ट्रू स्टेटस मिला पॉइंटर का यहाँ पर, तो फाइल प्रॉपर ओपन हो गई है। क्लियर? नहीं मिलेगा तो हम लोग चेक लगा सकते हैं कि नॉट ओपन, इट्स नॉट क्रिएटेड, ऐसा कोई मैसेज आप कर सकते हो नॉट चेक करके भी। फिर अपने को ऑपरेशन देना है रीडिंग राइटिंग, जिस पर्पज़ के लिए ओपन करेंगे, जैसे राइट है, रीड मोड है, तो यहाँ रीडिंग वाले कमांड आएंगे सारे। रीड करने की बात होगी डेटा को, कई तरीक़ों से हम लोग कोशिश करेंगे डेटा को रीड करने की। और फाइनली क्लोज। तो ये दोस्तों एक बेसिक पर्पज़ है हमारा, फाइल सिंपली कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज होती है, बहुत सिंपल टॉपिक है। फाइल हैंडलिंग का थॉट मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। फाइल बनाना मतलब सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएट होगी। इस फाइल में डेटा रखने से पहले आपका लिस्ट भी हो सकती है, ट्यूपल भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। हर तरीके से आप डेटा को फाइल में स्टोर कर सकते हो। सिंपल थॉट है, फाइल में डेटा स्टोर करना मतलब परमानेंट स्टोरेज। डेटा अगर मैं परमानेंट स्टोर करना चाहता हूँ तो ही मैं फाइल क्रिएट करूँगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस फर्स्ट लेक्चर में हमने अभी डिस्कस किया है कि फाइल हैंडलिंग का थॉट क्या है, टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी में स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल डेटा टाइप और फाइल डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर हो गया आपको। अब जब भी फाइल में ऑपरेशन करेंगे तो 3 बेसिक ऑपरेशन होंगे, ओपनिंग, फिर रीडिंग राइटिंग अपेंडिंग, और तीसरा थर्ड नंबर पे क्लोजिंग। ये 3 जरूरी काम है जो आपको हमेशा करना है। दुनिया की हर फाइल के साथ इंटरेक्शन में इस बात को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा मैं फाइल ओपनिंग मोड्स की, ताकि हम क्लियर कर पाएँ कि मैं कितने पॉसिबल तरीक़ों से, कितने अलग अलग पर्पज़ के लिए फ़ाइल को ओपन कर पाऊँगा। तो ये बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।